सभी को नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी ऑप्शनल विषय की रणनीति जानेंगे। साथ में कौन से रिसोर्सेज मैंने लास्ट अटेम्प्ट में फॉलो किए थे वो भी मैं बताने वाला हूँ। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करते हुए आप खुद अपनी एक रणनीति बनाना, खुद एक एनालिसिस करना कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे बीच में मैं 2-3 साल पहले आपने मेरी वीडियो देखे होंगे, मैंने बताया था उस समय कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी यदि अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं तो हिंदी साहित्य जैसे सब्जेक्ट को वरीयता दे सकते हैं, जो कि आज भी मैं उस बात पे कायम हूँ। आज भी मुझे ऐसा लगता है यदि मैं बिगनर होता और आज मुझे कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता तो मैं हिंदी साहित्य लेता। उसके पीछे रीजन क्या है? छोटा सिलेबस है, रोचक है, मार्किंग पैटर्न भी अच्छा है। इसका तर्क दे के बात करूं, जैसे हिंदी साहित्य की मैं बात करूं तर्क के साथ में, तो वहाँ आपका इंग्लिश मीडियम के साथ कंपटीशन नहीं है। बाकी अदर सब्जेक्ट जो हिंदी मीडियम में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, उनका आपका कंपटीशन आप देख लो किसके साथ में है। तो ये एक फ़र्क पड़ता है, मार्किंग पैटर्न का फ़र्क पड़ता है। बीच में मैंने हिंदी साहित्य पढ़ा, फिर बाद में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, तो मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में फिर से मैंने अपना ज्योग्राफी ही रखा, जो कि बहुत सारे बच्चों को पता है, मैंने बता रखा है पहले से ही। मैंने पहले 4 मेंस ज्योग्राफी से लिखे, लास्ट अटेम्प्ट में फिर ज्योग्राफी रखा और लकीली इस बार ज्योग्राफी में 255 मार्क्स आ गए। कोई खास रणनीति नहीं थी, वही कंटेंट था, कुछ थोड़ा सा नया जो कंटेंट एग्जाम्पल करंट के वो ऐड करके ज्योग्राफी में 255 मार्क्स है। और 255 मार्क्स बहुत बढ़िया मार्क्स है, वो भी हिंदी माध्यम में। इवन इस बार इंग्लिश मीडियम के आप टॉपर्स देखोगे, कई जो टॉप 50 में आपको मिलेंगे, उनका ज्योग्राफी का स्कोर 230-40 के आसपास आपको मिलेगा। इसका मतलब 255 कम नहीं है। और हिंदी साहित्य में भी देखो 230, 40, 50, 60, 70 तक जाता है, तो नो डाउट अच्छा है। तो ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने डिसाइड किया है कि हमें ज्योग्राफी ही रखना है, हमें ज्योग्राफी के साथ ही जाना है, हमारा इंटरेस्ट है, या हमारा ग्रेजुएशन या हमने पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी जो भी किया, आपको रखना है, आपकी मर्जी है। मेरा रिकमेंडेशन नहीं होगा इसकी। ये वीडियो केवल इसलिए बना रहा हूँ कि बार बार आप कमेंट कर रहे हो कि सर ज्योग्राफी ऑप्शनल का वीडियो बना दो, आपने क्या पढ़ा था, क्या रणनीति अपनाई थी। मैं इसलिए आपकी डिमांड पर ये वीडियो बना रहा हूँ, और ना मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये बात है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो इसको लेकर ज़्यादा भ्रांतियाँ मत रखना कि आप सोचो कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में रिकमेंड कर रहा हूँ। किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने हिसाब से डिसाइड करो। और इतने तो मैच्योर आप हो कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है। मुझे कोई बिगनर्स पूछे तो मैं आज भी बोलता हूँ कि पहले हिंदी साहित्य जैसे सब्जेक्ट को देखो। लिटरेचर वाले सब्जेक्ट ज़्यादा मुझे लगता है, क्योंकि उसमें कंपटीशन और स्कोरिंग पैटर्न वो ठीक रहता है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट में क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस में जिग जिग में नंबर आते हैं, कभी बहुत अच्छे आ गए, कभी डाउन, कभी ऊपर। तो इस बार मेरे अच्छे आ गए, मतलब शायद मार्किंग पैटर्न ठीक रहा होगा। ऐसा होता है ना कई बार, कॉपी चेकिंग, मार्किंग पैटर्न, जो भी उनका तरीका रहता है। तो ये बात है। तो अब आ जाते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल की पेपर की फुल स्ट्रेटेजी पे। मैंने कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए वो बता देता हूँ मैं आपको कि रिसोर्सेज मेरे कौन से थे। रिसोर्सेज एंड बुक्स की बात करें कि कौन कौन सी बुक्स मैंने फॉलो की है, तो यहाँ पे मेरे रिसोर्सेज रहे हैं। मैंने जो नोट्स पढ़े हैं वो आलोक रंजन सर के जो नोट्स आते हैं हिंदी माध्यम के लिए, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स हैं। आलोक रंजन सर के जो नोट्स हैं वन ऑफ द बेस्ट। और इस बार जैसे मैं मेंस दे रहा था ज्योग्राफी के, जैसे पहले पेपर की बात करें, फिजिकल ज्योग्राफी, इनकी क्लाइमेट की इनकी बात करें, सारे के सारे क्वेश्चन सर के नोट से आ गए थे। ठीक है, और मैं ये कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैंने पढ़े थे, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले भी मैंने अपने 4 मेंस में आलोक रंजन सर के नोट्स पढ़े थे, मुझे ठीक लगे नोट्स। ठीक है, तो मेरा, आप कह सकते हो आलोक रंजन सर के नोट्स ही मैंने पढ़े। हाँ, आलोक रंजन सर के सारे नोट्स मैंने पढ़े। मानव भूगोल मैंने वहाँ से नहीं पढ़ा, क्योंकि मानव भूगोल के मुझे उनके नोट्स उतने अच्छे नहीं लगे, एग्जाम के हिसाब से उतने अच्छे रिलीवेंट नोट्स नहीं लगे। तो उसके लिए कुछ एफर्ट लगाए। जैसे मानव भूगोल के लिए ये 2 किताबें मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे भौगोलिक जो मॉडल है, माजिद हुसैन की बुक मैंने पढ़ी है। जितने भी मॉडल सिलेबस में देखे हुए थे इस किताब से कर लिए। और जो थॉट वाला पार्ट है, देखो थॉट वाला पार्ट वैसे तो बहुत छोटा है, मानव भूगोल के संदर्भ वाला जो थॉट वाला पार्ट बहुत छोटा है, लेकिन उसके अंदर जो विचारक है, जैसे रेड जेल है, विडाल है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे थिंकर है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनका पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा काम आता है, उनकी किताबें, उनका नज़रिया सोचने का, कैसे तुलना हम कर सकते हैं। तो ये जो है रमेश दीक्षित, हिंदी में ये किताब आती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। जैसे ये वीडियो कोई इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी देख रहा है और उसको अच्छा करना हो, तो यहाँ पे जो हिमांशु शर्मा सर है उनके नोट्स बहुत रिलेवेंट है। क्योंकि मैंने मानव भूगोल फिर हिंदी मीडियम में सर ने एक बार 500 प्लस कुछ करवाया था, मैंने किया था उनके पास। उनकी जो अप्रोच है ना एग्जाम को लेकर, वो वाकई अच्छी है। वो अप्रोच इस बार भी मेरे काम आई। हालांकि जैसे हिंदी मीडियम में कोई टेस्ट सीरीज उपलब्ध नहीं है, मैंने कोई टेस्ट नहीं लिखे। मैंने एक कोचिंग का टेस्ट लिखा, उसमें मुझे उन्होंने 50 मार्क्स दिए, तो मैंने उसकी कोचिंग लिखना ही छोड़ दिया, नोट्स क्या सॉरी टेस्ट लिखना ही छोड़ दिया। तो इस बार मैंने ज्योग्राफी का कोई सिंगल टेस्ट नहीं दिया। मैंने अपने नोट्स रिवाइज किए, जो नोट्स थे उनको रिवाइज किया, कुछ वैल्यूडेट करंट जोड़ा, उससे मेरा काम बन गया। मैंने कोई टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं की। मैं इसमें कोई आपको झूठ नहीं बोलना चाहूँगा। जीएस के मैंने टेस्ट लिखे, ऑप्शनल सब्जेक्ट के इस बार टेस्ट नहीं लिखे।
पहले के सालों में बहुत सारे टेस्ट लिखे नंबर नहीं आए हैं, तो इस बार कोई उम्मीद नहीं थी कि बहुत ज़्यादा टेस्ट लिखने से फ़ायदा। और दूसरी बात, हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी ऑप्शन में कोई टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी भी नहीं, कोई मार्केट में टेस्ट सीरीज नहीं है जो आपकी हेल्प कर पाएगी। इसका मतलब जो PYQ क्वेश्चन है 5 साल के, वो आपकी हेल्प करेंगे ना। तो हम अभी सिलेबस वाइज जाते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो नोट्स की बात करें तो आलोक रंजन सर के नोट्स आप पूरे ले आओ नोट्स, उसमें आपका वो इंडियन ज्योग्राफी वो सारा आ जाएगा। 5-7 उनके हैंड रिटन नोट्स आते हैं, हैंड रिटन नोट्स लाना, बाकी कुछ मत लाना। बताऊंगा उसमें कैसे वैल्यूडेशन करना है, वो भी काम आएगा। और यदि आप थोड़ा बहुत इंग्लिश समझते हो, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, तो हिमांशु शर्मा के मानव भूगोल के नोट्स आप ले सकते हो। फिजिकल ज्योग्राफी तो ये तगड़ा है, मानव भूगोल के उनके नोट्स इंग्लिश मीडियम में आते हैं तो थोड़ी सी हेल्प लेना। एक बार सर ने शायद हिंदी भी पढ़ाई भी था उनके, तो कुछ नोट्स आपको मार्केट में मिल सकते हैं मेरे हिसाब से। नहीं मिले तो उसमें चिंता करने की नीड नहीं है, फिर हम किताबों से काम चलाएंगे। सर के आलोक रंजन सर के नोट्स पढ़ेंगे और मानव भूगोल के लिए हम अपने से एफर्ट लगाएंगे। जैसे मैंने आपको किताबें बताई है, जैसे ये भौगोलिक मॉडल्स हैं किन की है, माजिद हुसैन की है। और जो थिंकर्स वाला पार्ट है रमेश दत्त दीक्षित है, इनका करेंगे। बाकी उसमें करंट वाला बहुत ज़्यादा है। आप देखो माइग्रेशन, पॉपुलेशन, ये सारा करंट की जो आपकी आप देखोगे बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आती है। माइग्रेशन की यूएन की रिपोर्ट आती है, पॉपुलेशन की यूएन की रिपोर्ट आती है, इंडस्ट्री उसके अंदर आपकी काफ़ी हेल्प कर देगा। इंडस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें जो करंट वाली है ना, वो आपकी हेल्प करेगी। तो हम सिलेबस वाइज चलते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको कंटेंट बताता चलता हूँ, वो आपके लिए ज़्यादा रिलेवेंट होगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले बात करें, सिलेबस अपना जो है फिजिकल ज्योग्राफी है। तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सभी लोग सविंदर सिंह की बुक पढ़ते हैं। यदि आप बुक पढ़ने के शौकीन हो, बुक आपको पढ़ना हो, तो सविंदर सिंह की बुक आप पढ़ सकते हो। मेरे पास भी थी, दोनों किताब है, एक जियोमॉर्फोलॉजी की आती है सविंदर सिंह, एक सविंदर सिंह फिजिकल ज्योग्राफी की आती है। तो वो किताब आप देख सकते हो, और दोनों मीडियम के लिए वो किताब अच्छी खासी है। बाकी जैसे इंग्लिश मीडियम में कई बार जैसे ये मेड सिंपल जो आती है, मेड सिंपल्स की बुक आती है ना, फिजिकल ज्योग्राफी और मानव भूगोल, ये भी इंग्लिश मीडियम में अच्छी किताबें हैं। इनका भी यूज़ करते हैं टॉपर्स, मैंने देखा है कई बार, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो निकाल लेते हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है यदि कोई टीचर के अच्छे नोट्स हैं तो किताबों की फिर नीड नहीं है, उतना बेनिफिट होता नहीं है। लेकिन मान लो बार बार आप मेंस लिख रहे हो, नोट्स आपने पढ़ लिए, आपको वैलिडेशन करना हो, तो ये किताबें फिर आपके काम आने वाली है। ठीक है, और एक्स्ट्रा एक मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको, GS2 की, सॉरी ज्योग्राफी 2 की एक मैं आपको बताऊंगा कि मेरे एक बार 144 है, एक बार शायद 136 है, इस बार भी 133-35 ऐसा कुछ है। तो मतलब अच्छा स्कोर आया, जबकि इस बार मैपिंग इतनी बेकार थी, मुश्किल से 2 मैपिंग सही हुई होगी। तो आप समझते हो ज्योग्राफी जो जानते हो 20 मार्क्स की मैपिंग आती है, तो वो मात्र 2 मैपिंग ही मेरी सही हुई थी, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी स्कोर ठीक ठाक था। बाकी इसमें 150 नंबर ज्योग्राफी 2 में लाए जा सकते हैं, मैं मानता हूँ। ईजिली आप ज्योग्राफी 2 के अंदर कैसा भी पेपर है, आप 150 मार्क्स ला सकते हैं। थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा स्टडी अपना की, वो मैं अभी बताऊंगा ज्योग्राफी 2 वाले पेपर में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी हो गया। जियोमॉर्फोलॉजी में आपको जैसे हिंदी मीडियम में आलोक रंजन सर के नोट्स बहुत तगड़े मिल जाएंगे। पूरी फिजिकल ज्योग्राफी के उनके नोट्स तगड़े हैं। थोड़ा सा उनके नोट्स में आपको जो दिक्कत आएगी, जो बायो ज्योग्राफी है और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी है, उसमें आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, बायो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी उतना अच्छा कंटेंट वहाँ नहीं मिलेगा, जहाँ तक मेरा अनुभव जो नोट्स में पढ़े। देखो, मैं किसी टीचर की कोई बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे गलती है तो मैं गलती बता रहा हूँ। ठीक है, वो वाला पार्ट औसम है, एकदम औसम, मतलब सारे क्वेश्चन वहाँ से बन गए थे, अच्छे खासे क्वेश्चन बन गए थे। और एक स्ट्रेटेजी भी होती है, देखो आप जब क्वेश्चन देखना शुरू करोगे PYQ, तो आप देखोगे ओशनोग्राफी, फिजिकल जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेट वाली, वहाँ से क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है। इन्वायरमेंट वाले और इनसे क्वेश्चन का वेटेज कम है, तो आप उस पर ज़्यादा गौर करोगे, ये आपका फोकस एरिया हो जाएगा पढ़ने का, लेकिन आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। जैसे ये जो चैप्टर है ना, आप ये सविंदर सिंह से कर सकते हो, बायो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी बेसिक आप सविंदर सिंह से कर सकते हो। और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी जो हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, प्रीलिम्स के अंदर जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं, वो कंटेंट भी इसमें अच्छा खासा काम आता है। और इनसे एक एक क्वेश्चन वैसे आते हैं, कंपलसरी वाले में देखोगे एक एक क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये भी पढ़ना जरूरी होता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी इनके लिए जो सविंदर सिंह वाली है, उससे आपका काम बन सकता है। मैंने एक्स्ट्रा इसके लिए कोई नहीं दिया है। और जो प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट इकोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं, वो टॉपिक इसमें काम आते हैं। फिर बात आती है ह्यूमन ज्योग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्कोरिंग होता है, जैसे मैंने इस बार 150 मार्क्स पेपर फेस्ट में मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी का अटेम्प्ट लिया है, 100 मार्क्स का उधर फिजिकल ज्योग्राफी से लिया है इसका, क्योंकि इस बार मैंने अच्छा सा खासा तैयार कर लिया था। ह्यूमन ज्योग्राफी की जैसे ये पर्सपेक्टिव ज्योग्राफी है, ये पार्ट थोड़ा इजी होते हैं। इन पे एक बार आपने थिंकर वगैरह ढंग से देख लिया ना, जैसे द्वैतवाद क्या होता है, बहुत सारी एरियल डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, क्वांटिटिव रिवोल्यूशन क्या होता है, ये एक बार आपने पढ़ लिया ना, तो ये बहुत आसान होता है। रेडिकल बिहेवियर वाला ये हो गया, तो ये मैंने पढ़े थे, जो हिमांशु शर्मा सर के नोट्स थे ना ह्यूमन ज्योग्राफी में, ये टॉपिक सारे मैंने वहाँ से पढ़े थे। बाकी जो मैंने आपको बताया जो किताब है, कुछ भौगोलिक चिंतन का विकास है, उनको भी आप देख सकते हो। और जैसे इंग्लिश में तो ये
सुदीप्ता अधिकारी जो है, इंग्लिश मीडियम में फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट बहुत अच्छी बुक है। मैंने इसका भी सहारा लिया था लेकिन पल्ले ज़्यादा नहीं पड़ी तो छोड़ दिया बाद में। हाँ मतलब इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स को देखा कि उन्होंने ऐसी किताबें रिकमेंड कर रखी है जो उन्होंने पढ़ी है, तो भाई मैं लेके आ गया। कुछ कुछ चैप्टर जरूर समझ में आए, बाकी ज़्यादा समझ में नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया। अपना हिंदी वाला कंटेंट उसी से काम चलाया। तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी इसको यूज़ करते ही हैं। बाकी रूपा मेड सिंपल, क्या नाम है इनका, मेड सिंपल बुक, उसमें भी ह्यूमन ज्योग्राफी वाला कंटेंट यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, देखो पर्सपेक्टिव जो होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कंपलसरी वाले में भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप देख सकते हो। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो नोट्स आपको, कुछ नोट्स आलोक रंजन सर के भी मिलेंगे लेकिन उतने तगड़े नहीं है, तो हिमांशु शर्मा वाले नोट्स आप जुगाड़ कर लो, मार्केट में मिल जाए। या तो इंग्लिश समझते हो तो इंग्लिश में आपको नोट्स मिल जाएंगे थोड़े से, वहाँ से नहीं हो पाए तो कोई भी किताब आपके पास है तो उसका यूज कर लेना। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, इनको ज़्यादातर आप कोशिश करो ना, ज़्यादातर आप गूगल, चैट जीपीटी इन पे भी कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो, जैसे फूड सिक्योरिटी की बात करें, फेमाइन की बात करें, या ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे ना करंट वाले आएंगे, कैसे क्लाइमेट चेंज फूड क्राइसिस ला रहा है, कैसे वाटर क्राइसिस ला रहा है। तो ये ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादातर करंट पे आप कर सकते हो। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इन सारे कीवर्ड के आप अपने छोटे छोटे नोट्स बना लो। वर्ल्ड रिसोर्सेज है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, एनर्जी क्राइसिस क्या है, लिमिट ग्रोथ है, ये तो अपने इसमें भी मिल जाएगा। बहुत सारे मॉडल और थॉट तो इसमें भी मिल जाएंगे आपको, जो अपनी ये भौगोलिक मॉडल्स वाली है ना। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, मैंने बताया ना आपको कि नोट्स पर ज़्यादा रिलाई किया है। दोनों नोट्स मतलब आलोक रंजन सर के और हिमांशु शर्मा के जो है, क्योंकि उन्होंने एक बार 500 प्लस करवाया था हिंदी में, तो वो नोट्स मतलब वो काम आ गए थे। बट अभी वो आप मेरे से मांगोगे तो मेरे पास उतना नहीं है, वो बिखरे हुए चीज़ें हैं, एक साथ में कोई पीडीएफ आपको नहीं दे पाऊंगा। आप मार्केट में ट्राई करो, शायद है ना आपको हिमांशु शर्मा वाले जो ये थिंकर्स वाला ये टॉपिक आपको मार्केट में मिल जाएगा, वहाँ ट्राई करना, कोशिश करना, मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी है, तो ये तो आप सेटलमेंट ज्योग्राफी तो आप ये अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, ये तो कॉमन है। जो एक और आती है ना मानव भूगोल, माजिद हुसैन की एक और बुक आती है, उसके अंदर भी अच्छा खासा दे रखा है सेटलमेंट वाला, पॉपुलेशन वाला ये दे रखा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आएंगे ना, नॉर्मली क्वेश्चन जैसे जो प्रॉब्लम्स को लेकर आएंगे, व्यवहारिक जो क्वेश्चन आएंगे वो उनको लेकर आएंगे। जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे विकसित राष्ट्र हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, तो ऐसे टॉपिक को लेकर देखना, आप बार बार देखना, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनको आप देख सकते हो। तो इसको समझ गए आप। रीजनल प्लानिंग हो गया, ये भी बहुत सारे आपके इसके अंदर है। अलग से कोई बुक मैंने नहीं पढ़ी है, वो नोट से ही पढ़ा है, ठीक है। मॉडल्स, थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके लिए तो ये रामबाण है एकदम, इसमें सारा आपको मिल जाएगा। जैसे इसमें ये सारे पहले से तैयार कर लेते, हर्टलैंड, रिमलैंड वगैरह, इस बार भी हर साल क्वेश्चन आता है इनसे, तो उनके सारे वो मैप बना के इनसे पिवोट थ्योरी ये सब क्या इनमें आता है, ये आप आराम से तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये काम आ सकता है। फिर अब सेकंड जो पेपर है ना, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसके अंदर मेरा मतलब ठीक ठाक रहा, इसने कभी धोखा नहीं दिया इस पेपर ने। 144 भी आए हैं, 136 भी आए हैं, 130 इस साल 133 भी है, तो ये पेपर मतलब अच्छा है, कम एफर्ट में। देखो मेरा तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में सारा टाइम चला जाता था पेपर फेस्ट को, सेकंड ज्योग्राफी को तो बहुत कम टाइम देते थे, मतलब 2 दिन 5 दिन मुश्किल से इतना ही टाइम मिल पाता था। उसके पीछे रीजन भी है। मान लो हम जैसे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट पढ़ रहे हैं सारा, तो इंडियन ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक हैं। आप देखो फिजिकल, ये देखना विशेषकर फिजिकल सेटिंग, हाँ इसके अंदर जितना भी इंडिया का क्लाइमेट है, मानसून है, वो सारा उनके साथ कवर हो जाता है। ये फ़ायदा मिलता है, फिजिकल ज्योग्राफी हम ढंग से कर लेते हैं ना। तो फिर इसके अलावा माउंटेन, तो इसके अंदर एनसीईआरटी भी सहयोग करती है, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है वो भी आपके काम आएगी, उसको भी देख सकते हो। फिजिकल ज्योग्राफी में एनसीईआरटी का यूज़ कर सकते हो। बाकी इसके अंदर ओवरऑल आपको कोई एक बुक लेनी हो तो एक माजिद हुसैन की इंडियन ज्योग्राफी आती है, या एक डॉक्टर खुल्दर की भी एक इंडियन ज्योग्राफी आती है, तो देख सकते हो। हिंदी मीडियम में शायद जो डॉक्टर खुल्दर साहब है उनकी किताब आपको नहीं मिलेगी, आपको माजिद हुसैन वाली मिलेगी, मैं वो लेके आया था, उससे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उनसे कवर कर लिए, तो ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो रिसोर्सेज वगैरह ये सारे वो करंट वाले, ये सारे जैसे आपको देर का ना, रिसोर्सेज, एनर्जी, मिनरल्स वगैरह, ये सारे को आप खुद को करने पड़ेंगे, करंट के साथ जोड़ने पड़ेंगे। अच्छा मैं आपको जो रणनीति बता रहा था कि इसमें मार्क्स आपको ज़्यादा लेने हैं, चलो नोट्स तो इसमें वो आप जैसे आलोक रंजन सर के नोट्स पढ़ते हो इंडियन ज्योग्राफी के, क्योंकि उनके फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट तगड़ा है, तो इसमें भी आपको वो चीज़ें काम आएगी, और यहाँ से पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। अच्छा इसमें 20 मार्क्स की जो मैपिंग आती है उसके चक्कर में ज़्यादा मत पढ़ना, जितना आप कर सकते हो 10 साल के PYQ देखिए, मैपिंग आपने की, जितना आप कर सकते हो कर लेना। बाकी आप ये सोचो कि 2 मैप के चक्कर में कितना टाइम खराब कर दो, कि कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसी ऐसी मैपिंग आती है जिनको हम सोच नहीं सकते हैं, कोई फायदा नहीं है, और डरना भी मत। आपका 10 में से 2 करते हो, 3 करते हो, जैसे लास्ट से मेरी मुश्किल से 2 सही हुई थी, मैं बताऊंगा 8 गलत थी मेरी मैपिंग, इसका मतलब 2-3 नंबर मिले होंगे 20 में से, कोई बात नहीं। कभी कभी हाँ पहले ऐसा हुआ था, एक बार जब 144 आई थे उस समय 8 मैपिंग सही हो गई थी, है ना।
तो वो चीज़ है। और ये मैपिंग कहाँ से आती है? ये करंट से आती है। जैसे आप द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो वहीं से आती है, करंट की ही मैपिंग आती है ज़्यादातर ज्योग्राफी की। नॉर्मल ट्रेडिशनल मैपिंग बहुत कम चांसेज है। नॉर्मल ट्रेडिशनल कोई पहाड़ पर्वत पूछेगा वो तो आपको वैसे ही पता होगा। करंट वाली मैपिंग कोई झील, कहीं और कोई बादल फटा है, कोई लोकेशन पर्यटन के लिए, कोई रीजनल या आप कह सकते हो कोई टूरिज्म के लिए फेमस है, तो वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैपिंग के अंदर जो 20 मार्क्स का आता है। तो उसको लेकर ज़्यादा चिंता मत करना, बाकी जो चीज़ें यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। एग्रीकल्चर वगैरह है ना, ये चीज़ें ये अच्छा। इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें, जो मैं आपको फार्मूला बता रहा था। तो इसके अंदर वो तरीका है अपना, तो इसका नंबर लाने के क्या फ़ायदा, नंबर कैसे लाने होते हैं इसमें? एक तो आपका जो GS2 है, GS2 है पॉलिटी है ना, तो पॉलिटी में ऐसे बहुत सारे टॉपिक आप देखना, पंचायती राज से लेकर या GS2 में जो IR है, ये आपके दोनों रिलेट करेंगे कहाँ से? ऑप्शनल ज्योग्राफी के साथ में। अपनी जो ज्योग्राफी 2 है पेपर, उसके साथ ये रिलेट करते हैं, ये टॉपिक है ना। तो आप जैसे GS2 बहुत ही तगड़ी तरीके से तैयार करते हो, ये सारा का सारा कंटेंट इसमें यूज़ कर लेना ज्योग्राफी 2 में। जहाँ जहाँ ऐसे टॉपिक आते हैं बस ये ध्यान रखना कि वहाँ पे कुछ थिंकर्स ज्योग्राफी रखना, मॉडल यूज़ करना ज्योग्राफी के, डायग्राम्स खूब सारे बनाने हैं, वो बताऊँगा कैसे बनाने हैं, ठीक है। ज्योग्राफी 2 में 150 नंबर लाना बहुत आसान काम होता है। मैं आपको, क्योंकि मेरा भी अनुभव रहा है ना, 5 मेंस ज्योग्राफी से लिखे, ऐसे तो फालतू की बात करूंगा नहीं मैं। इस साल भी आप देख लो, बहुत कम प्रयास में भाई उसमें आ जाते हैं 160 कई बार मैंने हिंदी मीडियम के बच्चों के देखे 160 नंबर आए हुए हैं, ठीक है। पेपर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। और तो ये करना है। एक जो GS3 है ना, ये आपका बहुत मज़ा आएगा आपको इससे। अच्छा, ज्योग्राफी रखने का यही तो फ़ायदा है, GS3 सारा का सारा आपका ज्योग्राफी 2 में काम आने वाला है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, परिवहन से लेकर सारा एकदम, इवन साइंस और टेक भी, वो भी काम आने वाला है। तो यहाँ पे आप लीड कर जाओगे यदि आपने GS2 GS3 को ढंग से कर लिया, बहुत ही अच्छे से कर लिया। जैसे GS3 के अंदर आपने बजट इकोनॉमिक सर्वे भी ढंग से कर लिया, तो वो भी आपका पूरा काम आएगा ज्योग्राफी 2 में। विशेषकर आप देखना, नई नई रिपोर्ट्स है, डेटा है, डायग्राम्स है, वो सारे के सारे आपके ज्योग्राफी 2 में आपको भरने हैं। बस ज्योग्राफी 2 में हाई स्कोर लाने का एक ही तरीका है कि आपका GS2 और GS3 भी तगड़ा होना चाहिए, तो आपका इसमें आ सकता है। या आप वो वाले टॉपिक कर लोगे तो वो यहाँ काम आ जाएंगे दोनों। ये फ़ायदा है कि आपका समय बच जाएगा, इसमें ये फ़ायदा हो जाता है। बट चूंकि GS3 अलग तरीके से लिखा जाता है, ज्योग्राफी 2 अलग तरीके से लिखा जाएगा। वहाँ पे लिखने का तरीका अपना क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो वहाँ पे हम जो एग्रीकल्चर के मॉडल पढ़ के आए उधर, जो भी क्या नाम है उनका, नाम भूल गया, वो थुनियन क्या अलग अलग मॉडल है ना एग्रीकल्चर वाले पढ़ के आए। एक जैसे इंडस्ट्री के अंदर वेबर वाला मॉडल है, आजकल हब एंड स्पोक काफ़ी चलता है, परिवहन में चलता है, या इसमें आप विशेषकर आप देखते हो हम माल सप्लाई करते हैं, गुड सप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर हब एंड स्पोक मॉडल आजकल काफ़ी चल रहा है। तो वो अप्लाई करना उसमें, ये मॉडल्स अप्लाई करने हैं आपको। और फिर प्रैक्टिकल कौन से, ये जो कंटेंट यूज आएगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल इसको अच्छा करना हो अपने को, जैसे इसमें एक मेरा जो फार्मूला होता था कि जैसे कोई क्वेश्चन आया है, हरित क्रांति पे कोई क्वेश्चन आया, मान लो हरित क्रांति पे क्वेश्चन आता था या किसी इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आता था, तो हरित क्रांति के मैं क्या करता था, 3-4 ऐसे मैप तैयार रखता था, ठीक है। हरित क्रांति का सबसे पहले यहाँ से विस्तार होता है, फिर एक दूसरा मैप बना के उसमें हरित क्रांति का दिखाता कैसे उसका विस्तार फिर पश्चिम की तरफ हुआ है, सॉरी पूर्व की तरफ हुआ है, पश्चिमी यूपी की तरफ हुआ है। फिर एक और बनाता कि आज इसका विस्तार एवरग्रीन क्रांति की ओर जा रहा है, ऐसे करके इसको मैप 3-4 मैप बना देता। या जैसे एग्रीकल्चर का कोई क्वेश्चन आ रहा है मान लो ना, ठीक है, एग्रीकल्चर का आ रहा है या IT का आ रहा है, इंडस्ट्री का आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उसको मैप के माध्यम से प्रेजेंट करो। और उसके अंदर एक और होते हैं, जैसे आप केस स्टडी प्रेजेंट ऐसे करो, उसके अंदर बॉक्स में प्रेजेंट करो। कोई क्वेश्चन आप लिख रहे हो, मान लो जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि हाँ उत्तरी पश्चिमी भारत है, उत्तरी पश्चिमी भारत में जो एग्रो इंडस्ट्री उद्योग है, या आप कह सकते हो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट, इनकी इंडस्ट्री काफ़ी लग रही है, तो उसके क्या फैक्टर है। तो वहाँ पे जैसे आप एग्जाम्पल लिखते हो, मान लो आपने केस स्टडी या एग्जाम्पल लिखा, या केस स्टडी लिख दो यहाँ पे, तो जैसे आप कोई पंजाब या हरियाणा या कोई शहर का नाम लिख सकते हो कि भाई करनाल में ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पे तुरंत उनका मैप बनाओ, या तो इंडिया का मैप बना दो या उसका जो भी मैप है। जैसे मैं अभी राजस्थान का लिख रहा होता तो तुरंत क्या करता, ऐसे राजस्थान का कुछ न कुछ ऐसे मैप बना के, ठीक है, ऐसे मैप बना के दिखाता। मैं कई बार ऐसा करता, जैसे मैं सीकर से आता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीकर का मैप बना के यहाँ पे केस स्टडी बताता, यहाँ पर राजस्थान लिखता फिर, और राजस्थान का जैसे सीकर जिला है, तो यहाँ पे मैं जैसे किसी की केस स्टडी लिख रहा हूँ, जैसे कोई एक हमारे सीकर में संतोष कुमारी है, ठीक है, संतोष कुमारी क्या कर रही है, एक ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर रही है काफ़ी, या जैसे अनार की खेती कर रही है,
और आज उसने मतलब प्रति वर्ष वो क्या करे 30 लाख रुपए सालाना कमा रही है, और किसानों के लिए कितना रोल मॉडल वो है। तो मैं केस स्टडी को जब प्रेजेंट करूंगा तो मैप बनाऊंगा, मैंने ये बताया। जैसे वो एग्रो इंडस्ट्री वाला मैं बता रहा था आपको, इस बात को रिलेट करना थोड़ा सा, आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के विद्यार्थी हो तो थोड़ा रिलेट करना कि वहाँ पे केस स्टडी अलग से प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। ये स्कोरिंग वाला एरिया है, और इसमें मैं क्या करता था, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, इस बार की बात कर रहा हूँ। पेपर फेस्ट जो है ना, इस बार मुझे लगा मेरा खराब हो गया, उसमें एक दो क्वेश्चन मैंने सही चूज नहीं किए, तो मेरा गुस्सा था। सेकंड पेपर में निकाला मैंने, इतना फास्ट लिखा, पूरा पेज भर दिया, एक सिंगल लाइन खाली नहीं छोड़ी। और जहाँ मौका मिले मैप पे मैप, मैप पे मैप, इसमें ज़्यादा इंडिया की मैप को यूज़ करना, इसलिए मैप प्रैक्टिस कर लेना। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि मैं इसकी लिखता, कोई केस स्टडी मान लो कोई एग्रो इंडस्ट्री की आ रही है, तो वहाँ पे जैसे मैं इसका इंडिया का मैप बनाता कि भाई ये उत्तर पश्चिम भारत में क्या हो रहा है, वहाँ पे ज़्यादा मतलब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, या उत्तरी भारत के अंदर ज़्यादा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है मान लो, है ना, ऐसे क्वेश्चन आ गया। तो जैसे हम हिमाचल है मान लो, हिमाचल का एग्जांपल देते कि यहाँ पे एग्रो बेस्ड कौन सा है, जैसे हिमाचल में सेव बेस्ड, फिर जूस फैक्ट्रियाँ वहाँ पे है, ऐसा करके, है ना। और जैसे हम यहाँ बात करते पंजाब हरियाणा की, इनकी सेक्टर की बात करें मान लो, मैप सही नहीं लेकिन बना लेना ऐसा है। तो यहाँ पे क्या होता है, दूध का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, दूध, और यहाँ पे गेहूँ चावल काफ़ी होता है। तो इनके बेस्ट क्या होता है, बेकरी उद्योग यहाँ पे, या आटा मिल जैसे होता है ना, आटा मिल लग जाएगी। यहाँ पे मिल्क बेस्ड प्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पे ये इंडस्ट्री, दूध वाली इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा होगी, चाहे उसमें माओ हो, खोया, जो भी दूध के प्रोडक्ट होते हैं, दूध का पाउडर बनता है। तो ये केस स्टडी मैंने प्रेजेंट किया ना, तो ये नंबरिंग आपको बढ़ा देंगे, ये केस स्टडी प्रेजेंट करने का तरीका। और जब भी मान लो, आपको एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आपने ह्यूमन ज्योग्राफी में जो थ्योरी पढ़ी है, जैसे आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, मान लो क्वेश्चन आ गया, हिमालय की उत्पत्ति का क्वेश्चन आ गया, तो वहाँ पर पक्का वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को घुसाना ही घुसाना है। फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे हो, आप क्लाइमेट का कर रहे हो, तो वहाँ पे अलिनो लालिनो ये शब्दावली है ना ज्योग्राफी की, वो यूज करना, इस बात को रिलेट करना। दूसरा, जैसे आप यहाँ पे कोई कृषि का क्वेश्चन है, या जैसे मैंने अभी बताया कि हब एंड स्पोक मॉडल को कैसे अप्लाई करना है, जैसे परिवहन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपने हब एंड स्पोक मॉडल इसका अच्छा देखा होगा, विशेषकर जैसे इंडिगो एयरलाइन है, क्यों आज इंडिया में सक्सेस हुई है, क्यों वो डोमेस्टिक मतलब आज राज कर रही है अपने देश में, तो उसने ये मॉडल अप्लाई किया था, हब एंड स्पोक मॉडल की तरह अप्लाई किया था। या इंडस्ट्री में कैसे कर सकते हैं, या जो सप्लाई चेन है उसको कैसे हम सुधार सकते हैं। तो जैसे आप एग्रीकल्चर का कोई आए, तो वो अपने जो भी सिद्धांत आपने पढ़े, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडस्ट्री का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वेबर का इस्तेमाल करना। भाई आजकल हम देख रहे हैं भारत के अंदर जो आईटी सेक्टर है, वो विशेषकर बेंगलोर में, नोएडा में यहीं क्यों स्थापित हो रही है, उसकी क्या संभावनाएं हैं, तो वहाँ पे भी हम वेबर का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई और थिंकर आपको लगता है कि रिलीवेंट जो मॉडल हमने पढ़े, मानव भूगोल में उधर पढ़े, उनको यहाँ अप्लाई कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बात करें, भारत की बात करें, या हिंद महासागर में भारत की जो लोकेशन है उसकी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पक्का वो जो हमने पढ़ा है, जो अपने कौन सा है, जो आई आर वाली चीज़ें अभी सिलेबस में मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे ये सिलेबस भी याद नहीं है अब तो, ठीक है। जैसे ये पढ़ा हमने, ये टॉपिक जो है, ये इनका इस्तेमाल करना है, ठीक है। रिमलैंड और हर्टलैंड का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई आपको ये एग्जाम्पल देने, जैसे ये क्वेश्चन आ गया हर्टलैंड का, रिमलैंड का, इनका क्वेश्चन आ गया, तो इनको आपको यूज कैसे करना है। जैसे हर्टलैंड थ्योरी है, रिमलैंड थ्योरी है, इनको आप यूज कर सकते हो। अभी जैसे ये हो रहा है, आपने फिलिस्तीन और इजराइल का वार देखा, आपने देखा अभी ईरान का इनका वार देखा अभी, तो इसमें अप्लाई कर देना, जब भी क्वेश्चन आए तो इसको अप्लाई कर देना, रूस यूक्रेन वाले को कर देना। जैसे हर्टलैंड सिद्धांत क्या है, अभी जैसे आप पढ़ोगे, उसमें जब पढ़ोगे कि ये वाला एरिया कैसे मतलब रिसोर्सेज के मामले में या इस पर आक्रमण नहीं हो सकता, बाद में हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो इसको आराम से भेजा जा सकता है। बट आप देखोगे फिर है ना कि रूस और यूक्रेन वाले युद्ध में क्या प्रासंगिकता है इस सिद्धांत की, तो ये एग्जाम्पल इस्तेमाल करना। और जैसे हिंद महासागर को लेकर कुछ आता है तो उसमें भी ये इस्तेमाल करना, रिमलैंड से लेकर ऐसे सिद्धांत होते हैं ना, इनको इस्तेमाल करना, उससे बहुत फायदा होता है। पावर वैक्यूम थ्योरी, ये सब इस्तेमाल करना इसको। इसके अलावा जैसे ये है मान लो सिस्टम एनालिसिस ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सिद्धांत जो है ना, जनसंख्या का आप लिख रहे हो तो वहाँ पे ये माल्थस वाला या जो मार्क्स की जनसंख्या का सिद्धांत है वो यूज करना। इंडस्ट्री के अंदर जैसे वेबर का मॉडल है उसको यूज करना, मतलब थोड़ा सा दिखाना, इंट्रो के अंदर डाल देना ये कि इंडस्ट्री का कोई आ रहा है तो उसने भी ये कहा। जैसे वोन थुनियन वाला मॉडल है, कर्सी वाला, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रोथ मॉडल जो है सीधा सीधा ह्यूमन ज्योग्राफी वाला, ये पार्ट ऐसा है जहाँ से इतना रिपीटेशन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेशन है, तो ये आप यहाँ स्कोरिंग कर सकते हो। जैसे मैंने कहा ना आपको, जैसे 250 मार्क्स पहला वाला पेपर है, तो इसमें मैंने 100 मार्क्स पहले वाले किए और 150 मार्क्स मैंने चूज किए ह्यूमन ज्योग्राफी का, क्योंकि मैंने इस बार ह्यूमन ज्योग्राफी को ठीक ठाक कर लिया था। और इसमें मैं जो हिमांशु शर्मा सर, उनका काफ़ी मतलब योगदान बताऊंगा, उन्होंने अच्छा खासा करवाया था। जब मैं 2019 में मेंस दे रहा था उस समय उन्होंने एक हिंदी का चलाया था, तो वो कंटेंट मेरे पास था, उसी को मैंने यूज़ किया है। और अभी जैसे विद्यार्थी करने तो उनके इंग्लिश मीडियम का देख लो कंटेंट, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। या मैं बार बार हिंदी मीडियम के लिए बोल रहा हूँ, आप कोशिश करना
जैसे आपको ये देखना हो तो भाई स्पार्कल कॉपी मैंने मंगाया था, कुछ नोट्स मिले थे मुझे, तो स्पार्कल कॉपी वाला है कोई फोटो कॉपी वाला, उसको फ़ोन करके पूछ लेना कि यार ये हिमांशु शर्मा वाले नोट्स मिल जाएंगे क्या आपके पास, ह्यूमन ज्योग्राफी वाले, वहाँ से आपको मदद मिल सकती है शायद। 2-4 रजिस्टर हैंड राइटर वाले मिल जाए आपको, या 500 प्लस हिंदी में जो पढ़ाया था सर ने, उनसे मदद मांगना, या अभी नया पढ़ाता हो तो देख लेना आप, ठीक है, इसको देख लेना आप, ये तरीका है। तो ओवरऑल मैंने मोटा मोटी आपको बताने की कोशिश की, रिसोर्सेज मैंने कवर कर दिए सारे, कि आलोक सर के नोट्स ले आओ, हिमांशु शर्मा सर के नोट ले आओ, बाकी 2-4 किताबें आपके पास होनी चाहिए, सविंदर सिंह रखो साथ में, और माजिद हुसैन की 2 बुक आती है, एक मानव भूगोल आती है, एक मॉडल की बुक आती है, वो बुक रख लो। एक माजिद हुसैन की इंडिया की ज्योग्राफी आती है, वो भी ला सकते हो रेफरेंस के लिए, बहुत ज़्यादा उनको यूज़ नहीं करना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा यूज़ किसका करना है, जहाँ जहाँ आपको लगे कि करंट का यूज़ होगा वहाँ पे ज़्यादातर गूगल से सर्च करो, जैसे कौन से टॉपिक है जहाँ पे आप करंट का यूज़ करके इनको कर सकते हो। जैसे ये मैंने बताया आपको, ये दिमाग लगा लेना भी, कि कैसे हर्टलैंड ड्रीमलैंड वाला है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, इनको लेकर भी क्वेश्चन, फ्रंटियर जो है, ये सारे ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इस्तेमाल करना जो वर्ल्ड अफेयर में आप देख रहे हो, उसका यूज़ करना है। जैसे रीजनल प्लानिंग वगैरह है ना, ये इसमें भी नए नए एग्जाम्पल नए नए आते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल इशूज इन रीजनल प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको करंट के साथ सर्च करना चाहिए। और भी बहुत सारे टॉपिक है, मैंने अभी बताया आपको कौन से वाले, जनसंख्या के जो मॉडल है आपको बताए थे। जैसे पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में नया क्या चल रहा है वो जरूर देख लेना इसमें। हाँ, थोड़ा सा बड़ा है, लेंथ, ज्योग्राफी की एक ही प्रॉब्लम है, जैसे हिंदी साहित्य को हम मस्ती मस्ती में 3 महीने में कर लेते हैं, ज्योग्राफी में हालत ख़राब हो जाती है 6 महीने तक, ये इसका एक मुझे ड्रॉबैक लगता है। दूसरा, फिर हिंदी मीडियम में उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, लक फैक्टर है इसमें। इस बार जैसे मैंने उतना कोई खास मेहनत नहीं की, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, कोई इसमें झूठ नहीं, आप सब जानते हो मेरा बेच, एक लाइव बेच चल रहा था, मैं अपने 5-6 महीने अपने लाइव बेच को मैंने नहीं छोड़ा था, आंसर राइटिंग का लाइव बेच चल रहा था, जीएस का, ऐसे का, वो मेरे साथ साथ चल रहा था, साथ में अपना मेंस की एग्जाम भी दे रहा था। मुझे खुशी है कि मैंने दोनों काम में अपने मैनेज किए, इंटर कॉल भी हुआ, वहाँ फिर बेड लग रहा कि अच्छे मार्क्स इंटर में मुझे नहीं मिल पाई, या मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, बट 4 इंटर कॉल तो करवाया ना मैंने ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट से, और स्कोर 250 के आसपास, 255-60 आ रहे हैं, तो कोई बेकार स्कोर तो नहीं है। हाँ, पहले के ज़माने में जैसे 2016-17 के अंदर 250 मार्क्स बहुत बेकार थे, क्योंकि हिंदी साहित्य में 320, 30-40 नॉर्मल आ रहे थे, तो ये एक मुझे बेकार लगा कि ज्योग्राफी में। लेकिन अभी 2-3 सालों में क्या हुआ है, फिर से ऑप्शनल सब्जेक्ट को यूपीएससी ने रिड्यूस किया थोड़ा सा, अभी वैसा नहीं कि 350 नंबर नॉर्मल किसी में आ रहे हैं सब्जेक्ट में, या 320 या 300 प्लस नॉर्मल आ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट को यहाँ ला के उन्होंने कर दिया है। टॉप मार्क्स 270 280 मिलेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ एक्सेप्शनल सब्जेक्ट में 300 प्लस आ सकते हैं, बाकी ये तरीका रहता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी लेना नहीं लेना ये डिसीजन आपका है, मेरा सजेशन आप बोलोगे तो मैं मना ही करता हूँ बच्चों को, क्यों क्यों परेशान होते हो, ऐसा सब्जेक्ट लो ना जो ईजी हो, रुचि करो। और मेरे कई साथी हैं जिन्होंने ज्योग्राफी ऑप्शन छोड़ के हिंदी साहित्य लिया और वो सेलेक्ट होकर चले गए, ये भी मैं प्रैक्टिकली बोलता हूँ। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको लेना है नहीं लेना। ये वीडियो इसलिए बना कि बहुत सारे बच्चों ने परेशान कर दिया मैसेज करके, सर ज्योग्राफी का बना दो, ज्योग्राफी बना दो। अब मैं उनको ये नहीं बोलूँगा तुम्हें रखना है या नहीं रखना, ये डिसीजन आप अपने से लो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाकी मैंने मोटा मोटी कवर कर दिया है, आपके और भी कमेंट हो मैसेज करना, ठीक है, उनको भी हम कवर करेंगे। और नोट्स वगैरह इतने हैं, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नोट्स के पीछे में मत भागो, बहुत ज़्यादा किताबों के पीछे मत भागो। नॉर्मली ये बोलूँगा कि जैसे इस बार मैं मेंस दे रहा था तो बहुत कम समय था ना, तो मैंने नोट्स को ज़्यादा प्राथमिकता दी। इस समय सविंदर सिंह नहीं खोल सकते, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अपने पास 8-10 महीने हो तो हम वैलिडेशन अपने नोट्स में कर सकते हैं कि सविंदर सिंह से भी देख लिया, कुछ किताबें मैंने अभी बताई आपको, उनसे भी थोड़ा ले लिया। लेकिन मेंस के दौरान जब प्री पास करते हो, आपके पास 50-60-70 दिन बच्चे हैं, 80 दिन बचते हैं, उस समय कोई किताब यूज़ नहीं कर सकते, केवल नोट से आपको काम चलाना पड़ेगा। हाँ, करंट का तो कुछ ऐड कर सकते हो, कर लेना, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है। और मैंने कोई खास अप्रोच नहीं की, बस कॉपी भर गया है, सीधी सी बात है। कुछ एक्स्ट्रा जो मेरे पास था वो मैंने वहाँ लगाने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है, शायद उसी की वजह से नंबर आ गए। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।